हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर में एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से एप्लीकेशन लिखी जाती है, क्या फॉर्मेट होता है इसका। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी हर क्लास में एप्लीकेशंस आती ही आती है। हमारे टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं कि किस पर एप्लीकेशन लिखनी है, पर हमारा फॉर्मेट सबका ज़्यादातर एक सा ही होता है। और ये एप्लीकेशंस आती ही हैं, हमारे निबंध और एप्लीकेशंस, प्रार्थना पत्र हमारे हर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। हमारा इसका फॉर्मेट है, सबसे पहले हमारा सेवा में, ठीक है, श्रीमान प्रधानाचार्य जी। अगर आपकी जो प्रिंसिपल हैं वो लेडीज हैं कोई, तो श्रीमती लिखेंगे और प्रधानाचार्य में या डंडा लगा देंगे, चार्य हो जाएगा। और अगर प्रिंसिपल आपके मेल हैं, जेंट्स हैं, तो आप श्रीमान प्रधानाचार्य जी लिखेंगे। ठीक है, तो श्रीमान प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम लिखेंगे यहाँ पर आप, आपके स्कूल का जो भी नाम है या कॉलेज का। और फिर आप यहाँ पे स्थान लिखेंगे, जो भी आपका स्थान है, जो भी जगह है जहाँ पर स्कूल है आपका, उसका पूरा यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, स्थान लिखेंगे। फिर आ जाता है हमारा विषय, सब्जेक्ट, यानी कि किस सब्जेक्ट में, किस विषय में एप्लीकेशन लिखी जा रही है, वो यहाँ पर हमारा होना जरूरी होता है। कारण छुट्टी है, तो छुट्टी के लिए लिखी जा रही है, या फिर स्कूल से या कॉलेज से प्रमाण पत्र यानी टीसी निकलवाने के लिए की जा रही है, शुल्क माफ कराने के लिए यानी कि फी माफ कराने के लिए। तो आपका इन तीनों में से जो भी यहाँ पे रीजन होगा, जो भी कारण होगा, वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर लिखना है कि इस छुट्टी के लिए की जा रही है, तो छुट्टी का लिखेंगे कि 2 दिन की या बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। अगर टीसी के लिए लिखी जा रही है तो टीसी का लिखेंगे, शुल्क माफ कराने के लिए लिखी जा रही है तो आप शुल्क माफ कराने का लिखेंगे। तो यहाँ विषय में आपका जिस वजह से, जो भी रीजन है आपका एप्लीकेशन लिखने का, जिस विषय में लिखी जा रही है, वो विषय आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे आप शुरू करेंगे महोदय। ये हमारा जो है वो सेम रहेगा एक दूसरे के नीचे, महोदय। सविनय निवेदन ये है कि मैं आपका नाम, यहाँ पे आपका नाम आएगा। फिर उसके बाद आपके विद्यालय का छात्र या छात्रा हूँ। ठीक है, छात्र हो तो छात्र लिखेंगे, छात्रा हूँ तो आप छात्रा लिखेंगे। ठीक है, छात्रा हूँ मैं, और आपका यहाँ पे आ जाएगा अगर आप छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो कि किस वजह से छुट्टी कर रहे हैं, बीमारी की वजह से, शादी में जाने की वजह से कर रहे हैं, जिस वजह से भी आप छुट्टी कर रहे हैं आप वो लिखेंगे। प्रमाण पत्र के लिए कर रहे हैं, टीसी के लिए, तो आप वो लिखेंगे कि मेरा ट्रांसफर किसी दूसरे स्कूल में हो रहा है तो मुझे आपके अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, तो आप उसके लिए लिखेंगे। शुल्क माफ कराने के लिए लिखेंगे तो आप यहाँ पे अपना कारण लिखेंगे, पूरा लिखेंगे यहाँ पे कि शुल्क माफ क्यों कराना चाहते हैं, आपके पिता का व्यवसाय आपका इतना नहीं है, आपके इस वजह से आप करना चाहते हैं। तो जो भी आपका इन तीनों में से आप जिस पर एप्लीकेशन लिख रहे हैं, यहाँ पे जो आपका विषय होगा आप उसी में यहाँ पर उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे दिनांक, अगर छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो इस तरीके से कि दिनांक इतने से लेकर इतने तक, यहाँ पे दिनांक डालेंगे जितने से छुट्टी चाहिए और जितने तक की चाहिए। ठीक है, छुट्टी डालेंगे तक की छुट्टी प्रदान करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा या रहूंगी। ठीक है, अगर लड़का है तो रहूंगा, लड़की है तो रहूंगी, दोनों में से एक लिखना है आपको। ठीक है, मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा या रहूंगी, धन्यवाद। ठीक है, इसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य। ठीक है, लड़का लिख रहा है तो शिष्य, लड़की लिख रही है तो शिष्य। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। फिर आपका आ जाएगा नाम, आपका जो भी नाम है आप यहाँ नाम लिखेंगे। फिर आएगा कक्षा यानी क्लास, आपकी जो क्लास है आप क्लास लिखेंगे विद उसके साथ अपना सेक्शन भी। ठीक है, रोल नंबर लिखेंगे, आपका जो भी रोल नंबर है। और फिर यहाँ पे जब आज एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप आज की तारीख यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। तो हमारी एप्लीकेशन हमारी इस तरीके की होती है पूरी। बस हमारा ये जो हमारा फॉर्मेट मैंने लिख रखा है ये हमारा सेम रहेगा, यही रहेगा। बस बीच में जिस विषय में आप लिख रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे विषय डालेंगे, बस उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। अगर छुट्टी का लिखना है छुट्टी के बारे में, प्रमाण पत्र का लिखना है तो उसके बारे में। अगर सफाई वगैरह के लिए कर रहे हैं कि हमारे इलाके में गंदगी बहुत रहती है, उसे साफ कराने के लिए, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बाकी सब आपका सेम ऐसे ही रहेगा। आगे समझ में। तो ये हमारे इस तरीके से एप्लीकेशन लिखी जाती है। अब आपको इसी तरीके से छुट्टी पर या प्रमाण पत्र पर या शुल्क माफ पर आपको एप्लीकेशन एक लिखकर मुझे दिखानी है। ये आपका आज का होमवर्क है। एक आपको निबंध लिखकर दिखाना है, जो मैंने निबंध के बारे में बताया है, और दूसरा आपको ये एप्लीकेशन लिखकर दिखानी है मुझे। ये अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, जिस पर भी आप इन तीनों में से जो भी विषय लिखना चाहते हैं वो विषय यहाँ डाल के और इसे पूरा करके मुझे एप्लीकेशन लिखकर दिखाइए। आज हम हिंदी ग्रामर में निबंध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि निबंध किस तरीके से लिखा जाता है। निबंध यानी कि इंग्लिश में जैसे ऐसे लिखते हैं आप लोग, तो आज हम हिंदी में जानेंगे कि किस तरीके से निबंध लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमारा प्रदूषण के बारे में
आज हम जानेंगे कि प्रदूषण का निबंध लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो ये हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स की हेल्प से आप निबंध को लिखना सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी कि हमारा जितना भी हमारा उन्होंने पूरा इस निबंध में दे रखा होता है, जिस चीज़ के बारे में भी कि इसके क्या प्रकार हैं, क्या इसके उपाय हैं, इन सब के बारे में हमारा प्रस्तावना में दे रखा होता है, यानी कि एक रोल। जैसे कि हमारी पूरी बुक होती है तो हमारी बुक में शुरू में ही फर्स्ट पेज पे आपने देखा होगा कि प्रस्तावना दे रखी होती है कि हमारी पूरी बुक का निचोड़ क्या है, उस बुक में मतलब क्या क्या दे रखा है, किस चीज़ के बारे में बता रखा है, क्या क्या हल दे रखे हैं उसके, अगर कोई प्रॉब्लम्स के बारे में बता रखा है, कोई स्टोरी है, तो उस सब के बारे में जो भी चीज़ें बता रखी होती हैं वो हमारी फर्स्ट पेज पे प्रस्तावना होती है, वहाँ पूरी बुक का बारे में दे रखा होता है कि हमारी बुक में क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे प्रदूषण के बारे में कि प्रदूषण क्या है और ये क्यों होता है, किस तरीके से होता है, इसका छोटा सा एक आप बना के रखेंगे कि किस तरीके से प्रदूषण की समस्या को हल किया जा सकता है, ये प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, ये प्रदूषण क्यों फैलता है, इन सब के बारे में आप सबसे पहले प्रस्तावना में लिखेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है प्रदूषण के प्रकार। फिर लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं। पहले दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका, प्रदूषण के प्रकार, आप इसके प्रकार लिखेंगे फिर नीचे। ठीक है, प्रदूषण के प्रकार, पहला वायु प्रदूषण। ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, वायु प्रदूषण। तो आप लिखेंगे वायु प्रदूषण के बारे में कि वायु प्रदूषण कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इसे कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, फिर है आपका जल प्रदूषण। जल प्रदूषण किस तरीके से होता है और इसे किस तरीके से रोका जा सकता है, ये किस तरीके से फैलता है। ठीक है, फिर है आपका ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी आप अच्छे से समझेंगे इसे किस तरीके से, फिर इसके बारे में लिखेंगे आगे कि ध्वनि प्रदूषण किस तरीके से फैलता है और किस तरीके से ये होता है और इसके क्या उपाय हैं बचने के। फिर है आपका प्रदूषण की समस्या और समाधान। फिर सबसे लास्ट में जब आप सारे पॉइंट्स के हिसाब से आप प्रदूषण के बारे में समझ लेंगे कि प्रदूषण क्या है, इसके क्या प्रकार होते हैं, किन किन तरीकों से ये फैलता है, और फिर उसके बाद आप लास्ट में आखिरी पॉइंट में प्रदूषण की समस्या के लिखेंगे कि प्रदूषण की समस्या और उसके समाधान, कि प्रदूषण की समस्या क्या है और उसके समाधान क्या है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन भी ज़रूर होता है। ठीक है, तो ऐसी प्रदूषण की ये जो समस्याएं थी सारी, जिन जिन वजह से ये प्रदूषण फैल रहा है, वायु से, जल से, ध्वनि से, तो इन सब फैल रहा है तो इनके रोकने के उपाय भी होंगे हमारे पास। तो फिर आप लिखेंगे प्रदूषण की समस्या और उसके समाधान। पहले समस्या लिखेंगे फिर उसका समाधान भी, यानी कि इन सारे पॉइंट्स के हिसाब से आपको अपना एसे पूरा करना है इन पॉइंट्स की हेल्प से। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से आपको ऐसे करना है। और भी प्रदूषण ही नहीं, अगर प्रदूषण की जगह कोई और भी आपका यहाँ पे निबंध होता है तो भी आपको प्रस्तावना या भूमिका तो आपकी यही रहती है पहला पॉइंट। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे कोई और इससे आपका निबंध होता है तो यहाँ पे आप उसके बारे में लिखेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे, उसकी लाभ लिखेंगे, उसकी हानियाँ लिखेंगे। फिर उसको लास्ट में जब सारी प्रॉब्लम्स आपकी इकट्ठा हो जाएंगी, पता चल जाएगा आपको किस तरीके से कौन सी प्रॉब्लम वहाँ पर हो रही है, कौन सी परेशानी समस्या हो रही है, फिर आखिर में उसका आप समाधान निकालेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी निबंध लिखना चाहेंगे तो आप इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप अपने निबंध को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो समझ आ गया आपको यहाँ तक किस तरीके से निबंध लिखते हैं। अभी आपको इस निबंध को अपनी कॉपी में करना है, ये आपका होमवर्क है कि अभी आपको इस निबंध को अपनी कॉपी में करना है। मैंने आपको पॉइंट्स दे दिए, आप इन पॉइंट्स के थ्रू, इन पॉइंट्स की मदद से, सहायता से आप अपने प्रदूषण के निबंध को अपनी कॉपी में कंप्लीट करिए।